नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों माइक्रो इकोनॉमी का सेशन हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी तक हमारे 5 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें लास्ट सेशन में दोस्तों हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव दो प्रणालियों पर बात की थी, आगमन और निगमन प्रणाली की बात की थी दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि लास्ट सेशन के द्वारा आपको दोनों प्रणालियां बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और आज से इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों कि आगमन और निगमन प्रणाली पर जो हमने डिस्कशन किया था उसको और बेहतरीन तरीके से एकदम एक ही स्लाइड के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से दोस्तों हम इसमें देखेंगे आगमन और निगमन दोनों प्रणालियों में अंतर के माध्यम से हम दोनों को एकदम क्लेरिफाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की। और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी जो नए स्टूडेंट है वो एक बार जान ले कि हमारे सभी सेशन दोस्तों बीए के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ बीए को टारगेट करते हुए ना ला करके दोस्तों, अगर आप एमए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी में है, अगर आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने को मिल रहा है, या दोस्तों एमकॉम को भी कवर करते हुए एलएलबी और बीए एलएलबी के छात्रों को के लिए समान रूप से उपयोगी है हमारे सेशन। और साथ ही साथ में अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा ये सेशन एनसीईआरटी पर बेस्ड है। अर्थात ये कि इन सेशनों को कंप्लीटली अगर आप फॉलो करते हो तो आपको एनसीईआरटी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के बीच में डिफरेंस देखना है। शुरुआत करें उससे पहले नए स्टूडेंटों के लिए जिनको अभी तक पता नहीं है, बता दे दोस्तों आपको कि हमारे द्वारा एक अन्य यूट्यूब नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहां पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल जीरो से प्रारंभ की जा रही है। और नए प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों प्रज्ञान हिंदी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसे सब्सक्राइब नए चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं का सफर हमारे साथ तय कर सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट यूनिट माइक्रो इकोनॉमी व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप सभी ने लास्ट सेशन में फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक क्लियर किया था, जिसमें आपने आगमन और निगमन दोनों पद्धतियों को समझने का प्रयास किया। आज का सेशन दोस्तों एक छोटा सा सेशन होगा, उसमें हम आगमन और निगमन दोनों प्रणालियों के बीच में अंतर क्या है उस अंतर पर फोकस करेंगे। ठीक है ना, आगमन निगमन प्रणाली का अंतर। चलिए दोस्तों, ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही स्लाइड में आपको ये पूरा कंप्लीट होने वाला छोटा सा सेशन है, मात्र छोटा सा। चाहते तो लास्ट सेशन के साथ भी अटैच कर सकते थे, परंतु आपके माइंड में कोई सा भी टॉपिक कॉम्प्लेक्स पैदा ना करे, उलझन पैदा ना करे, इसके लिए हम इसको थोड़ा अलग से सेशन लेकर आए, छोटा सा सेशन। ठीक है ना। 5 पॉइंटों के माध्यम से दोनों के बीच में क्या विभिन्नताएं हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं निगमन प्रणाली की। निगमन प्रणाली मान्यताओं पर आधारित होती है। जैसा कि दोस्तों अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि निगमन प्रणाली आसान से कठिन की ओर जाती है। सामान्य जो मान्यताएं होती है उनसे विशिष्ट मान्यताओं की ओर जाती है। वहीं आगमन प्रणाली में विशिष्टता से सामान्यता की ओर आया जाता है ना। तो इसीलिए निगमन प्रणाली जो है मान्यताओं पर आधारित होती है। वहीं अगर हम बात करें आगमन प्रणाली की, तो आगमन प्रणाली मान्यताओं पर, कोरी मान्यताओं पर आधारित ना होते हुए अवलोकन पर या उसके प्रयोगों पर आधारित होती है। ठीक है। निगमन प्रणाली सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की खोज करती है। सामान्य सत्य के रूप में विशिष्ट सत्य की खोज करती है कौन? निगमन प्रणाली। वहीं आगमन प्रणाली विशिष्ट शक्तियों के आधार पर सामान्य सत्य का प्रतिपादन करती है, मतलब इसका जस्ट विपरीत, एकदम उल्टा। ठीक है। नेक्स्ट है, यह प्रणाली सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए उपयोगी होती है। निगमन प्रणाली सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थात कि जो हम पढ़ रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो ऐसे विषयों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र की, अर्थात जब हमें संपूर्ण का अध्ययन करना हो, तो उस केस में निगमन प्रणाली महत्वपूर्ण ना होते हुए आगमन प्रणाली का जो है प्रयोग किया जाता है। तो व्यापक प्रणालियों में बृहद अर्थशास्त्र के लिए ये आगमन प्रणाली उपयुक्त होती है। क्लियर है।
नेक्स्ट नेक्स्ट ये प्रणाली स्थैतिक विश्लेषण पर आधारित होती है। किस पर? स्थैतिक विश्लेषण पर आधारित होती है। वहीं आगमन प्रणाली प्रायोगिक विश्लेषण पर आधारित होती है। स्थैतिक विश्लेषण का अर्थ होता है दोस्तों जो विश्लेषण मान्यताओं पर आधारित है, अर्थात काफी लंबे समय से परंपरागत रूप से मान्यताओं पर जो विश्लेषण टिका हुआ है उस पर आधारित है। वहीं जब हम आगमन की बात करते हैं तो इसमें परीक्षणों के माध्यम से जो परिणाम आते हैं उन परिणामों पर आधारित होता है आगमन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है प्रणाली में तर्क का क्रम सामान्य से विशिष्ट निगमन की ओर चलता है। क्या प्रणाली में, निगमन प्रणाली में जो तर्क का जो क्रम चलता है वो सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर चलता है। वहीं आगमन प्रणाली में दोस्तों तर्क का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ठीक है ना। तो 5 बिंदु, वैसे तो जहां तक मैं मानता हूं अगर आपने कंप्लीट सेशनों को अगर कंप्लीट फॉलो किया है तो इसमें नया कुछ नहीं लगा होगा आपको। सिर्फ ये कुछ पॉइंट दोस्तों डिप्रेशन देख करके अंतर हम करके और इस दोनों प्रणालियों में अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपका डाउट बचा होगा तो इन दोनों के अंतर के माध्यम से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा जो आपका डाउट था वो। ठीक है ना। अब निष्कर्ष रूप से अगर हम देखें दोस्तों तो हम ये स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि दोनों ही प्रणालियां, कोई प्रणाली चाहे वो निगमन हो या चाहे आगमन प्रणाली हो, कोई प्रणाली फालतू या बेकार नहीं है, बल्कि दोनों ही प्रणाली अर्थशास्त्र के लिए उपयोगी है। लेकिन दोनों के क्षेत्र अलग अलग है, दोनों के क्षेत्र अलग अलग है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि निगमन और आगमन दोनों प्रणालियां एक दूसरे की विपरीत ना होकर के क्या है, पूरक है या सहायक है। अर्थशास्त्र में दोनों का ही प्रयोग होता है जो अर्थशास्त्र को अधिक न्याय संगत, व्यवहारिक और वास्तविक बनाते हैं। तो समय समय के अनुसार या क्षेत्र अध्ययन के अनुसार या आधार पर जहां आवश्यकता होती है वहां निगमन प्रणाली का प्रयोग होता है और जहां आवश्यकता होती है वहां पर आगमन प्रणाली का प्रयोग होता है। कई अर्थशास्त्रियों ने अपना मत देते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र में दोनों ही विधियों का प्रयोग होना चाहिए, दोनों ही विधियों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही विधियां अर्थशास्त्र के ही तत्व हैं, अर्थशास्त्र की ही विधियां हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा अर्थशास्त्र से संपूर्ण समाज का ही अध्ययन करें, कहीं पर व्यक्तिगत अध्ययन की भी तो आवश्यकता पड़ती है। तो वहां पर आगमन प्रणाली प्रयुक्त तो नहीं होगी बल्कि निगमन प्रणाली की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए ही जो कुछ अर्थशास्त्री उन्होंने दोनों पद्धतियों को महत्वपूर्ण माना है। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं इन जो छोटा सा सेशन हमारा ये आपको कंप्लीट समझ आया होगा और अब इस सेशन के माध्यम से आपके जो आगमन और निगमन प्रणाली का जो हमने लेक्चर नंबर 5 लिया था वो भी आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो अब आगमन प्रणाली और निगमन प्रणाली आपको अगर आपसे पूछ लेना तो यार दोस्तों प्लीज अब थोड़ा इज्जत का सवाल है ना, जवाब देने में बिल्कुल मत कतराइएगा। अगर आपको कंप्लीट समझ आया है तो, और नहीं समझ आया ना तो कमेंट करके बताइए मुझे क्या समझ नहीं आया आपको। इससे आसान परिभाषित करना तो यार लगता तो नहीं है मुझे, परंतु फिर भी मुझे बताइएगा दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया रहती है तो समझ आता है मुझे कि आप लोगों को ये सेशन कंप्लीट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक इजी तरीके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए मेरे द्वारा यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पर आकर आपके सामने बकबक करने का जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको समझाना, शिक्षा आप तक पहुंचाना। ठीक है ना। तो इसके अलावा नेक्स्ट सेशन पर हम बात करेंगे उपयोगिता की, अर्थात यूटिलिटी की। उपयोगिता का एक नेक्स्ट सेशन लेक्चर नंबर 7 होगा दोस्तों, जल्दी इसको कवर करेंगे और इसी के साथ में हमारी फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे उपयोगिता की। मिलेंगे बहुत जल्दी दोस्तों, और इसके साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर ले यार। सभी वीडियो के लिंक वगैरह जो आप कहते हैं ना कि सर हमें कुछ लिंक नहीं मिल पाती है या क्लासेस नहीं मिल पाती है, तो कारण वही होता है क्योंकि जो यूट्यूब जो आपको अपडेट देता है, यूट्यूब की जो अपडेट मिलती है वो अपडेट कहीं आपको मिस भी हो सकती है, लेकिन जब टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उसके माध्यम से सभी लिंक आपको वहीं पर प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिससे कि जब चाहे आप उस लिंक के माध्यम से अपने वीडियो की क्लास को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद।